अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद नाजरीन, सारे देखने वाले व्यूवर्स को मेरा बहुत बहुत स्वागत, खुशामदीद। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का जो सब्जेक्ट है, जो मौजू है, वो कोरोना वायरस की जो वैक्सीन लॉन्च हुई है भारत बायोटेक के ज़रिए, उसके बारे में है। सभी ने फ्रेंड्स कोवैक्सीन के लॉन्च के बारे में बहुत सी बातें बताई कि कोवैक्सीन जो है ये इंडिया की पहली वैक्सीन होगी जो कोरोना वायरस के लिए लॉन्च की जा रही है, और ये इसको जो है भारत बायोटेक और आईसीएमआर जो दोनों ने मिलकर बनाया है। और इसके साथ साथ ये भी बता दिया गया कि इसका जो लॉन्च कट ऑफ डेट है वो 15 अगस्त है। लेकिन फ्रेंड्स, इसके लॉन्च के बारे में, चूँकि ये जब भी कोई वैक्सीन लॉन्च होती है तो जो हेल्थ डिपार्टमेंट और जो हेल्थ और साइंस फील्ड से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं, उन लोगों की अगर बात मानी जाए तो इसके अंदर बहुत से ट्रायल्स होते हैं, बहुत से इसके स्टेप्स हैं। और इसके स्टेप्स और इसके ट्रायल्स होने में ये लोग जो कह रहे हैं कि कम से कम 6 महीने का जो ना पीरियड लगता है। पता नहीं फिर ये इसके बारे में, मतलब ये कैसे इसका जो ना लॉन्च होगा इतनी जल्दी। खैर, ये एक अलग बहस है। लेकिन आज मैं अपने वीडियो के अंदर ये बात करने नहीं जा रहा हूँ। मैं अपने वीडियो के अंदर आज सबसे पहले कोवैक्सीन, यानी कि एक जो ये वैक्सीन है कोरोना वायरस की, इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा मालूमात देना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, वैक्सीन और कोवैक्सीन के बारे में मालूमात लेने से पहले मैं समझता हूँ कि आपको मेडिसिन और वैक्सीन में फ़र्क भी समझ लेना चाहिए। जब भी किसी बॉडी के ऊपर, यानी किसी इंडिविजुअल के ऊपर कोई बीमारी का अटैक होता है, कोई डिजीज़ का अटैक होता है, और ऑलरेडी वो बीमार हो चुका है, ही इज़ सफ़रिंग फ्रॉम सच डिजीज़, तो उसको जो दवा दी जाती है, उसके इलाज के लिए, ऑलरेडी वो अफेक्टेड है, उसकी उस बीमारी को दूर करने के लिए जो दवा दी जाती है उसको मेडिसिन कहते हैं। कि वो ऑलरेडी अफेक्टेड है और उसका जो इन्फेक्शन हो गया है, उसकी वजह से जो उसके बॉडी के अंदर जो चेंजेस हो गए हैं, उसकी जो तबीयत ख़राब हो गई है, उसको सही करने के लिए जो किया जा रहा है, जो मेडिसिन जो कुछ दिया जा रहा है, उसको मेडिसिन कहते हैं। लेकिन अभी कोई बीमार नहीं है, अभी कोई जो ना बीमार नहीं हुआ, बीमार होने से पहले उसको कुछ ऐसा दिया जा रहा है कि फ्यूचर में कभी वो बीमारी का वायरस उसकी बीमारी में, उसके जिस्म में आए, वो उस बीमारी का बैक्टीरिया या वायरस उसके जिस्म में आए, तो वो फ़ौरन उसका जिस्म उस बीमारी को मार दे। यानी बीमारी आने से पहले एक सेफ साइड, एक प्रिकॉशनरी मेजर ऐसा समझते हुए जो कुछ लिया जा रहा है, उसको कहते हैं वैक्सीन। यानी बीमारी आने से पहले, बीमारी से बचने के लिए जो कुछ लिया जा रहा है उसको कहते हैं वैक्सीन, और बीमारी आने के बाद उसको दूर करने के लिए जो लिया जा रहा है उसको कहते हैं मेडिसिन। सो फ्रेंड्स, हमको जो ना वैक्सीन को समझने से पहले कुछ बातों को मैं एग्जांपल से समझाऊंगा तो शायद आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। वैक्सीन बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि हम हमारे जो हिंदुस्तान की जो हमारी मिलिट्री है, मिलिट्री के बारे में सुनते हैं कि हमारी मिलिट्री प्रैक्टिस कर रही है, कुछ फलां कंट्री के मिलिट्री के साथ मिलकर प्रैक्टिस कर रही है। ये बिल्कुल इस तरह है कि एक आर्टिफिशियल माहौल तैयार किया जाता है कि एक अटैक हो गया और इस अटैक पर मिलिट्री हमारी कैसे रिस्पॉन्स करेगी, बिल्कुल उसको जो ना एक प्री प्लान किया जाता है और इसको जो ना याद रखा जाता है, इसको मेमोराइज किया जाता है, ताकि जब सच में रियल में ऐसा हो जाए तो हमारे जो मिलिट्री है उसको मालूम रहे, उसको याद रहे कि हाँ, हमने प्रैक्टिस के दौरान ऐसा किया था, अब हमको यही करना है। एक और मिसाल भी दी जा सकती है, जैसे कि क्रिकेट के मैचेस होते हैं, जैसे कि प्रैक्टिस मैचेस, दो मुल्कों के दरमियान प्रैक्टिस के मैचेस होते हैं। इसके अंदर ना कोई जीतने पर किसी को इनाम मिलता है, ना हारने पर कोई बात है, लेकिन बस ये है कि एक वार्म अप होता है और दोनों टीमें इस बात के लिए फ़िक्रमंद होती हैं कि वो जिस तरह से खेल रही थी, यानी अच्छे से अच्छा वो खेलने की कोशिश करती हैं, और वो इस बात को याद रखती हैं कि हमने अच्छे से अच्छा किस तरह खेलना है, ताकि जब रियल टाइम सिनेरियो के अंदर मैच हो तो हमको इसी को याद रख के हमको अच्छे से अच्छा खेलना है और मैच को जीतना है। तो बिल्कुल इसी तरह
एक वैक्सीन भी काम करती है। ये बात इस तरह से शुरू होती है कि जिस्म के अंदर जब भी कोई वायरस या बैक्टीरिया हमला करता है तो हमारे जिस्म के अंदर एक एक फौज होती है, एक मिलिट्री होती है जो बीमारियों, डिजीज़, बैक्टीरियाज को मारती है। जैसे ही कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारे जिस्म में हमला करता है तो ये हाँ, हमारी जो फौज है, इसका जो असल नाम है वो है इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम जो है धीरे 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 एक एंटीबॉडी को तैयार करता है। एक ऐसा निज़ाम, एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक एजेंट ऐसा तैयार करता है कि जो उसको जो ना उस वायरस को, उस बैक्टीरिया को धीरे 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 करके मार देता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर कोई वैक्सीन ना ली जाए तो ये एंटीबॉडी तैयार होने में एक वक्त लगता है। हेल्थ और साइंस फील्ड के लोगों से अगर पूछा जाए तो वो लोग बताते हैं कि इसमें कभी 2 हफ्ते भी लग जाते हैं, कभी 3 हफ्ते भी लग जाते हैं, कभी महीना भी लग जाता है एक एंटीबॉडी को तैयार होने में। लेकिन इसी चीज़ को एक वैक्सीन एडवांस्ड में किसी के बॉडी के अंदर तैयार कर देती है। मान लीजिए जैसे कि हमारे पास पहले से ये भी होता है कि पोलियो के लिए बच्चों को, छोटे बच्चों को जो ना उनको पोलियो की ड्रग दी जाती है बचपन में, ताकि फ्यूचर के अंदर कभी उनके ऊपर जो ना पोलियो का हमला ना हो, कभी फ्यूचर में पोलियो का वायरस, बैक्टीरिया उन पर हमला ना करे। इसी तरह कोरोना वायरस का भी जो ना ये कोवैक्सीन बनाया जा रहा है, और ताकि जैसे ही हम बॉडी के अंदर ये वैक्सीन को इंजेक्ट करेंगे तो हमारी बॉडी, और ये वैक्सीन के अंदर ये भी चीज़ है कि इसके अंदर जो वायरस है, जो बैक्टीरिया है, उसका या तो एक डेड पार्ट या फिर एक लो डेंसिटी का पार्ट उसका जो ना इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में, ताकि उसको देखकर हमारे जिस्म की जो इम्यून सिस्टम है वो जल्दी से एक एंटीबॉडी तैयार कर ले और उसको जो ना एक अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर कर ले, बॉडी में स्टोर कर ले, ताकि फ्यूचर में जब कभी भी वो वायरस, वो बैक्टीरिया हमला करे तो फ़ौरन जो ना इस स्टोर्ड मेमोरी में जो स्टोर्ड, जो बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड हमारा जो एंटीबॉडी है, ये फ़ौरन एक्टिव हो जाए और उस वायरस को, उस बैक्टीरिया को मार दे। तो वैक्सीन का काम यही होता है कि हमले से पहले हमले से बचने की तैयारी कर लेना, हमले से पहले हमले से बचने की तैयारी कर लेना, इसी का नाम वैक्सीन है। तो फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की है कि वैक्सीन क्या है इस बात को समझाने के लिए, और मुझे उम्मीद है मैंने जो कुछ कोवैक्सीन और वैक्सीन के बारे में थोड़ी बहुत जो मालूमात आपको दी है ये आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसलिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और प्लीज़ अपने कमेंट्स का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि मैं जो कुछ मेहनत कर रहा हूँ ये मेरी कहाँ तक मेहनत सही है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद।